तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स में हम कर रहे थे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमने बोला कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं और बनते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड्स है जो दे फॉर्म प्रोटीन्स। तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स है ना बेटे, हमने कहा कि ये हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। दे मे बी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर सेल, they may act as transport proteins, they may act as defense proteins, they may act as structural proteins, enzymatic proteins। तो प्रोटीन्स के वेरियस फंक्शंस हैं, और एक जो प्रोटीन है इसमें मे बी एक ही पॉलीपेप्टाइड हो, मे बी फ्यू पॉलीपेप्टाइड्स हो, मे बी मैनी पॉलीपेप्टाइड्स हो। तो प्रोटीन मे हैव only one polypeptide, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। इफ इट हैज फ्यू पॉलीपेप्टाइड्स देन इट इज नोन एज ओलिगोमेरिक प्रोटीन, एंड इफ इट हैज मेनी पॉलीपेप्टाइड्स तो हम इसको बोलेंगे पॉलीमेरिक प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स है इनकी जो स्ट्रक्चर है, वैसे तुम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में शायद 2 डायमेंशनली करते हो, फिजिक्स में 3 डायमेंशनल करते हो, बट जो बायोलॉजी है इसमें प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है जो वो 4 डायमेंशनल होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स तक होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन structurally proteins have primary structure, secondary structure, tertiary structure, or they may have quaternary structure। तो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करनी है वन बाय वन। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन्स है ना बेटे हमारी बॉडी में कैसे बनती है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो हमारा जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस, उसमें अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट क्या होगा, दिस इज डायरेक्टेड बाय डीएनए। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझो, हमारी बॉडी का जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है, और ये जो आरएनए है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इट हैज एनकोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। आरएनए के पास एनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड्स का, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डीएनए वाया आरएनए। तो ये जब अमाइनो एसिड्स लगेंगे तो ये जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और एक लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास। तो ये जो लीनियर चेन है ये इसके अंदर है अमाइनो एसिड्स 1 2 3, सारे अमाइनो एसिड्स है, हमने बोला था डिफरेंट है, इस वजह से प्रोटीन्स है जो वो हेट्रोपॉलीमर्स हो गए। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये जो लीनियर चेन है प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगी, प्रोटीन्स है जो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर चेन in which we can count the number of amino acids and also can see the sequence of amino acids। सीक्वेंस भी अमाइनो एसिड्स का हम इसमें पता लगा सकते हैं। इसका ये जो है फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का NH2 अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो वो फ्री होगा। तो इसका जो इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल
लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एन टर्मिनल, और ये है, इसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो लीनियर चेन है, लीनियर चेन में हमेशा जो है फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होगा अमाइनो ग्रुप, और इसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और लास्ट में इसके पास होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है। ऐसी सब जितनी भी टाइप की प्रोटीन है वो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में से निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि सब प्रोटीन्स ने कहां से बनना है, डीएनए के ऑर्डर के साथ ही बनना है। देन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो, ये 3 टाइप की हो सकती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या है, ये जो हमने ऊपर किया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये ही स्ट्रक्चर है जो ये राइट हैंडेडली क्वाइल्ड हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, ये लीनियर चेन है जो वो राइट हैंडेडली क्वाइल हो गई, ये हमने बना दिया उसमें अमाइनो एसिड, और इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। इसमें जहां पे अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं आपस में, वहां तो है पेप्टाइड बॉन्ड ये तो है पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए अमाइनो एसिड्स है जो वो आपस में जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आल्सो। ठीक है, तो ये जो है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि इन एडिशन इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक, तो अल्फा हेलिक्स में जो प्राइमरी लीनियर चेन है, it will get right-handedly coiled to form a helical structure. In addition to peptide bonds, there are present hydrogen bonds which give extra stabilization to the protein. फिर है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड है जो, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स है जो वो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल पड़ी होंगी। ये 2 लीनियर चेन्स है, दोनों लीनियर चेन्स एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रेजेंट होती है, और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। प्लेटेड, प्लेटेड का मतलब होता है शीट, तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड। ठीक है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है तो अल्फा हेलिक्स बनाएगी, 2 पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनी हुई है तो वो बीटा प्लेटेड बनाएगी, और कोलेजन हेलिक्स में 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड होती हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होती है लाइक अ स्टेयरकेस। इनमें भी हियर एंड देयर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो वो प्रेजेंट होंगे। दिस इज कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन जो हमने पढ़ा था उसके पास ये स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया कोलेजन हेलिक्स। तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, इसमें द लीनियर और द प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन गेट हेलिकली coiled in a right-handed manner to form alpha helix, or 2 polypeptides lie parallel or anti-parallel to each other and get joined by hydrogen bonds, or 3 polypeptides get spirally coiled
around each other and joined by hydrogen bonds. So in secondary structure, hydrogen bonds give extra stability. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो वो स्टेबल हो जाएगी. देन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना बेटे, इसमें वो वेरियस शेप्स ले सकती है. जो हेलिकल जो स्ट्रेट चेन है ये वेरियस शेप्स ले सकती है. इट में फॉर्म स्फीयर्स बना सकती है, ग्लोब्यूल्स बना सकती है, कुछ भी बनाएगी. और इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी होते हैं बीच में, तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना देगी, कोवलेंट बॉन्ड्स बना देगी, वाटर वॉल्स इंट्रैक्शंस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे. तो बहुत सारे बॉन्ड्स होने की वजह से वो उसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे देंगे और टर्शियरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी. तो इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है may get coil to form various structures like spheres, globules और जो है like spheres और globules. various बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही होगा. पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस. exist in these structures. ये 3 डायमेंशनल होगा. दिस इज 3 डायमेंशनल एंड इज हाईली स्टेबल. इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स है जो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव. तो बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब ये एंजाइम्स का काम करते हैं. तो ऑल द एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो उसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो एंजाइम्स है जो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल एंड एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीन. कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक दो एग्जांपल्स हैं जहां पे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं है, वो कुछ और होते हैं. आरएनए एक्ट करता है एज एंजाइम. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दे अकर इन देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. अब आ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ना बेटे हर एक पॉलीपेप्टाइड, जैसे एक प्रोटीन है, सपोज कि वो 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड पहले अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आएगी, फिर वो स्फीयर्स हैं जो वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के मे बी एक दूसरे के ऊपर जुड़े, मे बी लीनियरली अरेंज हो जाए, मे बी आइसोबाइलेटरल उसमें अरेंज हो जाए. तो वो एक अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उनके एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हो जाते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल वो सारे जुड़ के एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है जो उसको प्रोवाइड कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स हैं, ऑल पॉलीपेप्टाइड्स come in their
3-dimensional structure and then join with each other. इसकी एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. तो जो हीमोग्लोबिन है इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड्स है. इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड्स. इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड्स एक जैसी होती है, हम उनको बोलते हैं 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स. तो ये जो चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड्स है ये पहले अपनी ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ गई. ये सपोज 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स है, ये भी 3 डायमेंशनल में आ गई. फिर ये 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स है, ये भी 3 डायमेंशनल में आ गई. और फिर ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई. ठीक है, तो ये हो गई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो हमने क्या कि प्रोटीन्स है जो उनकी स्ट्रक्चर में 4 टाइप की स्ट्रक्चर है. 1 इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. जो प्राइमरी है वो लीनियर अरेंजमेंट है, जैसा डायरेक्टेड बाय आरएनए वही सीक्वेंस है जो अमाइनो एसिड्स का रहेगा. और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है. इसमें हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स देख सकते हैं. इसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होगा एन टर्मिनल और लास्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा सी टर्मिनल. सेकेंडरी में हमने बोला प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो वो क्वाइल हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्स्ट्रा आ गए जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. ये अगर एक पॉलीपेप्टाइड है तो अल्फा हेलिक्स, 2 पॉलीपेप्टाइड है तो बीटा प्लीटेड और 3 है तो कोलेजन हेलिक्स बना दिया. 3 में हमने क्या कि बहुत सारे बॉन्ड्स बन गए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ग्लोब्यूल बना सकते हैं, स्फीयर्स बना सकते हैं. क्वाटरनरी में हमने बोला सारी पॉलीपेप्टाइड्स पहले अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आएंगी, फिर वो ज्वाइन हो जाएंगी टू फॉर्म द 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो वो किया. तो यहाँ तक वीडियो हमारा खत्म हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. बाकी हम 3rd बायोमॉलिक्यूल शुरू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.